आप बहुत। और देखिए, जब हमारा उद्देश्य इतना महान है, इस ग्रो टुगेदर का उद्देश्य इतना महान है, हमारे रमेश पटेल सर का साथ है हमारे साथ, ठीक है, तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, भगवान का साथ है हमारे साथ, क्योंकि उद्देश्य महान है। और जब आपका उद्देश्य महान रहता है तो भगवान आपका साथ देता है दोस्तों। इसीलिए महान उद्देश्य को लेकर के कार्य करें। और सक्सेस का एक और कारण रहा, जो छोटी मोटी सक्सेस मैंने अपनी लाइफ में छोटी मोटी ले पाई है, अभी मेरे लिए बहुत छोटी है ना, क्योंकि मेरा जब विजन और मेरा जब आप एक्चुअली में सक्सेस, जब मेरा ड्रीम किताब जब आप पढ़ लेंगे, ड्रीम बुक, तो आपको बोलेंगे बंदा क्या क्या सोचता है। और जब मैं पहले जब ये बोलता था सारी चीजों को, ठीक है, तो मेरे ऊपर लोग हंसते थे, मेरे को लोग ताना मारते थे, मेरे को लोग बहुत सारी चीजें बोलते थे। क्लियर है। और आज ये हो गया दोस्तों कि उन सभी का मुंह बंद हो गया है। तो एक दिन आपके भी लोगों का मुंह बंद होने वाला है। बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस। रमेश पटेल सर क्या बोलते हैं? बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस। आप सक्सेस लीजिए, ठीक है, व्यक्ति का सबसे बड़ा बदला होता है। आप आगे बढ़ के दिखाइए अगर आपके में दम है तो। क्लियर है। लेकिन आगे बढ़ना ईमानदारी से, ठीक है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अपने जीवन में। शॉर्टकट ना अपनाएं, ठीक है। शॉर्टकट मतलब कि ग्रो टुगेदर की टीम को टोड़ा टाड़ी मत करें आप लोग। क्लियर है कि विनय सर की टीम को मैं खींच के ले आता हूँ, रंजना मैडम की टीम को खींच के ले आता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी भी गलत धारणा ना अपनाएं, ठीक है। कोई ऐसा लीडर है जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और दूसरी टीम का है, तो डेफिनेटली आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, वरना ठीक है, ईश्वर तो आपको देख ही रहा है। जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे, तो भगवान तो आपको देख ही रहे, एक दिन खाने के लिए भी तरसा देगा। और ये यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ता है, याद रख लेना आप, किसी को नहीं छोड़ता। हो सकता है इंसान आपको छोड़ दे। क्लियर है। आप किसी के साथ गलत करें, आप किसी के घर में चोरी करें, वो व्यक्ति हो सकता है कुछ ना करे, ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान के घर, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, वो तो बदला लेगा ही। भगवान ने ऐसा बनाया ही है यूनिवर्स को। क्लियर है। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक आप काम करें, एथिकली काम करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। इतनी बड़ी आबादी है, अभी तो 1% भी नहीं हुआ है। और हम जो टेक्निक सिखाते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कोप क्या है। चलिए, आप लोग, बहुत सारे लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, मैं थोड़ा उसी टॉपिक पे बात करता हूँ, आपको मैं स्कोप बताता हूँ। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, प्रोडक्ट मार्केट की चल रही है कि नहीं चल रही है सर? नो। वेस्टिज चल रहा है, आपका सेफ शॉप चल रहा है, एमवे चल रहा है, और आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी नई कंपनियां आई हैं। वो सारे के लीडर्स में से मैं आपको बता देता हूँ, 1% भी नहीं होंगे लीडर, 1% भी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके डाटा चेक कर लीजिएगा, जो अपनी आईडी ओपन करके दिखा दे और 1 लाख महीने कमाते। कितना मैंने बोला? 1 लाख। और उनको 10-10 साल हो गया ना इंडस्ट्री में घूमते हुए, बस्ता लेके। बातें समझ में आ रही है सर? नो। और वो सभी, मैं आपको बता रहा हूँ, जुनूनी लोग हैं, जिनको धूप बरसात पानी कुछ नहीं लगता, ठीक है। बट उनको सही डायरेक्शन नहीं पता है, सही मेंटरशिप नहीं है, उनके सीनियर्स नए टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हैं, इसलिए बेचारे भुक्तभोगी, और वो लोग अंधभक्त बन के आज भी घूम रहे हैं। क्लियर है। वो सारे आपके टारगेट ऑडियंस है। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारी ट्रेनिंग से सीखना है। उनको तो कुछ नहीं आता ना, आपको जाके सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है और इसको सीखना क्यों जरूरी है, बस यही आपको बताना है। और एज अ इन्वेस्टर ही आप उनको कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए का दे दीजिए और इस सिस्टम से जोड़ दीजिए। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप? क्लियर है। ऑटोमेटिकली जब वो डेली ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, डेली चीजों को सीखेंगे, उनको समझ में खुद आ जाएगा, उनकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को प्रोडक्ट वाली नेटवर्क मार्केटिंग करना है कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। उनको खुद ही खुद क्लियर हो जाएगा, पहला। दूसरा, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जितने भी अभी कंपनियां आई हैं, बहुत सारी कंपनियां, यूएक्स आया, ऑर्बिटेक्स आया, ये सब अभी स्कैम किए, मतलब उनका कॉइन डंप हो गया, प्रोजेक्ट कमा नहीं पाया, लोगों को कुछ कमाए ऊपर और बाकी चले गए। हमने शुरू में गाइड भी किया था हमारी ग्रो टुगेदर की टीम ने, ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो स्कैम प्रोजेक्ट। अभी भी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो बिलासपुर में बहुत धूमधाम से चल रहा है, और कुछ लोग ओरिजिन के लीडर भी उसको प्रमोट करने लग गए हैं। क्लियर है। तो आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझदार हैं, ठीक है। और उसमें भी ऑनरशिप रिअनाउंस्ड नहीं है, ठीक है, हमने जो चेक किया है, ठीक है भाई, जो सही है उसको सही, जो गलत है हम उसको गलत बोलेंगे, हम कुछ भी चीजों को मैनिपुलेट नहीं करते, और जो भी बातें बोलते हैं विद प्रूफ। अब समझिए, ये सारे लोग जो स्कैम के शिकार हुए हैं, बेचारे लोग कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। यस और नो? अगर आप उन तक पहुंचेंगे, आप पता करो ना भाई, ये यूएक्स के कौन कौन से लीडर थे, उन एक लीडर को पकड़ो, उसका पूरा धागे के जैसा पूरा सूत्र मिल जाता है। आप ऑर्बिटेक्स के लीडर को पकड़ो, कौन टॉप लीडर था छत्तीसगढ़ का, कौन यहाँ पर था, मतलब कौन आपका
रायपुर का टॉप लीडर था, आप वहां से एक धागे को पकड़ो तो वहां से कितने सारे लोग मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा जो मार्केट खाली पड़ा है, वहां जाके काम करने की बजाय आप लोग आपस में ही एक दूसरे को कर करके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बातें क्या समझ में आ रही हैं? और भाई अगर मान के चलो आप ग्रो टुगेदर में रह के ही किसी टीम को इधर उधर करेंगे, तो फिर क्या होने वाला है कि आपको ग्रो टुगेदर से बाहर कर दिया जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार वार्निंग दी जाएगी, और एक बार कोई ग्रो टुगेदर से बाहर हो गए, याद रखिएगा, ठीक है, तो आपको भी पता है कि आने वाले समय में हो सकता है डिजिटल ट्रेनिंग तो आप ले ले, लेकिन जो फिजिकल सपोर्ट रहता है वो मिलेगा नहीं, और फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि इस प्रकार की यूनिटी, इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार के रमेश पटेल सर, इस प्रकार के विनय कौशल सर जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते, मतलब इतना ब्यूटीफुल ये जो परिवार है, ऐसा मिल पाना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। बाकी जगह में आप लोग जाके देखिए, 2-4 दिन लोग बिजनेस करते हैं, उसके बाद दूसरी कंपनी में लीडर ट्रांसफर हो जा रहा है, मेन लीडर ही दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये स्टेबिलिटी देखो, धन कमाने का एक नियम है, जब आप टिके रहोगे तभी तो कमाओगे। आप एक कंपनी में जा रहे हो क्योंकि आपका सीनियर जा रहा है, फिर बी कंपनी में जा रहे हो क्योंकि आपका सीनियर जा रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, फिर आप सी कंपनी में जा रहे हो, फिर आप डी कंपनी में जा रहे हो सकता है ए बी सी ने थोड़े बहुत कमा लिए लेकिन डी में पूरा डुबा दिए, अल्टीमेटली अंत में जाकर के देख रहे हो तो किसी में कुछ नहीं कमाए और कर्ज में बैठे हुए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इसलिए जो इतना बड़ा मार्केट है, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, सोशल मीडिया, एक चीज याद रखिएगा, सोशल मीडिया एक ऐसा समुद्र है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ कितने लोग, 1000 लोग है ना, ये 1000 लोग भी 20 बन जाएंगे तो भी कस्टमर इतने हैं, तो वो सबको यूज करना सीखिए ना, सबके कोर्सेस अवेलेबल है, मार्केट में जाइए ना, 5-10 हजार रुपए खर्चा करिए ना, कितने बहुत महंगे कुछ नहीं आता है, कुछ तो सीखिए और ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए, बहुत फास्ट आगे बढ़ जाएंगे आप। क्लियर है? और किन्हीं को नहीं आता है तो मैं आपको बिल्कुल ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझते, ग्रो टुगेदर का उद्देश्य मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, मैंने आपको ये समझाया कि कितना सिंपल है सीखना, और तीसरा चीज मैंने आपको समझाया कि मार्केट कितना बड़ा है, आपस में एक दूसरे को मत काटिए, आपस में काटने के बजाय दूसरे जगह जाकर के जो इतना वास्ट मार्केट है वहां जाके बिजनेस करके बिजनेस ले आइए। क्लियर है? जो समझ गए होंगे ना मेरी बातों को, वो अभी अगर जीरो भी है तो अगले 3 महीने में व्यूअर है, और जो नहीं समझे हैं, क्योंकि कई लोग अपने ढक्कन को बंद करके बैठे हैं यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है, उनके सीनियर समझा रहे हैं, उनको सब चीज समझा रहे हैं, ग्रो टुगेदर में इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है, बट नहीं, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ। अरे सर आपको क्या आता है? सर आप लोग जब स्टार्ट करें ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केटिंग में, सर उस समय तो मैं 5 लाख महीने में था, आप लोग तो मेरे सामने बच्चे हो। अरे भाई ठीक है, आप ही महान हो, आप ही बड़े हो, तो करो ना, काम करो ना, रिजल्ट दिखाओ और काम करो, आगे बढ़ो ईमानदारी से, क्या दिक्कत है? हम कुछ बोल थोड़ी ना रहे। आप भी आइए यहाँ पर, ट्रेनिंग लीजिए, लोगों को सिखाइए, लोगों को आगे बढ़ाइए, हम जो पुण्य काम कर रहे हैं उस पुण्य काम में आप भी भागीदारी निभाइए, ताकि कुछ पुण्य आपके भी कर्मों में जुड़े। लेकिन किसी को भी नीचा मत दिखाइए कि भाई मैं तो रमेश पटेल क्या है मेरे सामने, ये तो कुछ नहीं है। ये सब लैंग्वेजेस कृपया मार्केट में यूज ना करें, ये सही लीडरशिप नहीं है। क्लियर है? कुछ चीजें जो जरूरी थी मैं अपनी फैमिली को गाइड करना चाहता था ताकि राइट डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ें, और तो ये सारी चीजें मैंने बोला है आउट ऑफ द टॉपिक, बट एम ऑफ द ग्रो टुगेदर मैंने आपको बताया। अब एम ऑफ द ओरिजिन मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ओरिजिन क्यों आया मार्केट में। क्लियर है? ओरिजिन का मार्केट में आने का उद्देश्य है, 14 साल इसको लगे बनने में, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में आपको विद प्रूफ दिखाया, ठीक है। और हम सब ग्रो टुगेदर के जो इतना स्टडी कर चुके हैं, क्रिप्टो में इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, अब थोड़े छोटे मोटे एक्सपर्ट तो बन ही चुके हैं, बहुत बड़े तो नहीं। क्लियर है? तो हम क्यों ओरिजिन में ही सारा फंड अपना लगा के रखे हुए हैं, उसका रीजन ये है, आपको जहां लगाना है वहां लगाओ, आपको जहां डुबाना है वहां डुबाइए, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, लेकिन भाई अपने हमारा सारा फंड तो यही लगा हुआ है। क्लियर है? उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन है ओरिजिन प्रोजेक्ट को एकदम बारीकी से हमने चेक किया है, विद आईटी टीम्स के साथ हमने चेक किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ने चेक किया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी चेक कराया गया है, और जब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हुए हैं तब जाकर के हमने इस पे काम किया है। ऐसा नहीं कि हम पैसे की लालच में काम कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, हम पैसे की लालच में काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट में दम है, हम प्रोजेक्ट अच्छा है, दैट्स व्हाई हमने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है। बात क्या समझ में आ रही है?
लेकिन लोग कैसे डिसीजन लेते हैं? लोग डिसीजन लेते हैं, अरे भैया इसमें पैसा तो इतने दिन में डबल हो जाएगा, इतने दिन में आगे बढ़ जाएगा, मैं अपना लगा देता हूँ पैसा और मैं भागने से पहले पहले निकाल लूंगा। लेकिन होता क्या है, उसके निकालने से पहले कंपनी बन जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों जब आप सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, कंपनी के हाथ में बटन है, वो 1 सेकंड में निकाल लेगा। लेकिन ओरिजिन क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। क्या है ओरिजिन? एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग पे ट्रस्ट नहीं है तो आप बहुत सारे, आप पुणे चले जाइए, कांटेक्ट करिए, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्लॉकचेन के डेवलपर्स मिल सकते हैं और उनसे मिल करके चेक करवा लीजिए। बातें क्या समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। ओरिजिन का जो उद्देश्य मैं बता रहा था, देखो अभी क्या घटना घटी आप देखिए। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक राष्ट्रपति को उठाया सीधा उनके घर पे और उसको कैद कर लिया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। हालांकि वो देश बहुत छोटा है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शक्तिशाली देश नहीं है, तो कोई अमेरिका ने कोई महान कार्य नहीं कर लिया है। चलो रसिया के राष्ट्रपति को उठाता, प्रधानमंत्री को उठाता, या फिर आप भारत के प्रधानमंत्री को उठाता, मोदी जी को, तब तो हम कुछ समझ पाते कि हाँ भाई दम है इसके अंदर। क्लियर है? और छोटे मोटे राष्ट्रपति को उठा लिया तो उसमें क्या बड़ी बात है? बातें क्या समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। तो लेकिन वो जो आज एक देश के साथ किया, कल दूसरे देश के साथ कर सकता है, कल तीसरे देश के साथ कर सकता है। लेकिन ओरिजिन का व्हाइट पेपर पढ़ो तो फ्रंट में ही उसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे कि हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए आए। हम किसी भी प्रकार के नशा का, क्राइम का, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, स्कैम का, या फिर हम आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये क्यों ऐसा उन्होंने डिजाइन किया है? देखिए पूरी दुनिया अभी डॉलर से ट्रेड करती है। एक चीज को ध्यान समझिए, क्या मेरी बात से आप एग्री है कि नहीं है? पूरी दुनिया किससे ट्रेड करती है? डॉलर से ट्रेड करती है। ठीक है। अगर आज भारत को कहीं से कुछ खरीदना है तो उसको डॉलर में ही लेन देन करना पड़ता है, इसलिए हर कंट्री में डॉलर का रिजर्व सेंटर बना होता है, जैसे गोल्ड का बना होता है। क्लियर है? ये चीजें हैं। देखो मैं जो भी नॉलेज आपको दे रहा हूं दोस्तों, अपने स्टडी और नॉलेज के अनुसार दे रहा हूं। थोड़ी बहुत मेरी बातें ऊपर नीचे गलत हो सकती हैं, ठीक है, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करें, मैं अपने रिसर्च के अनुसार आपको गाइड कर रहा हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे को ये बताइए, पूरी दुनिया आज डॉलर को खरीद के रखेगी जब अपने देश में ट्रेड करने के लिए। जैसे अभी आपको एलजीएनएस खरीदना है तो आप मजबूरी है डाई खरीदना, मजबूरी है कि नहीं है? बताइए, बिना डाई के आप एलजीएनएस खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आप पहले डाई खरीदोगे, यूएसडीटी से डाई बनाओगे, बाइनेंस में जाके यूएसडीटी खरीदोगे, फिर डाई बनाओगे, डाई से एलजीएनएस खरीदोगे। वैसी पूरी दुनिया की मजबूरी है कैश वाले डॉलर का यूज करना। लेकिन ये हो गया सेंट्रलाइज, क्योंकि डॉलर का जो उत्पादन हो रहा है, जो उसका प्रिंटिंग होता है, वो एफडीए करता है, ठीक है, और फॉरेन में होता है वो। क्लियर है? अमेरिका में होता है, अमेरिका के कंट्रोल में, क्योंकि वो उसी के देश की करेंसी है। क्लियर है? तो वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी हो गई ना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। ये जो फाइनेंशियल पूरा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। बातें क्या समझ में आई? यस और नो? लेकिन अब मान के चलो आने वाले कुछ समय के बाद, जो मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा हूँ, जो रिसर्च कर मैं देखा, और खान सर की आप ट्रेनिंग भी देखिएगा, ठीक है, 60 to 70% मार्केट अभी इंडिया, रशिया और चाइना कवर कर रहा है बिजनेस का। क्लियर है? तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इंडिया, रशिया और चाइना डॉलर का यूज ही मत करे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 70% तो मार्केट इन्होंने कवर करने का पूरा प्लानिंग कर लिया है और ऑलमोस्ट 60% जो है कवर कर चुके हैं, जो कल मैंने खान सर की ट्रेनिंग से देखा ये डाटा। बातें समझ में आ रही है आपको? खान सर को आप सब जानते होंगे, तो वो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। अब मेरे को ये बताइए, आगे ऐसा हो सकता है कि भाई वो लोग डॉलर का यूज ही मत करें, क्योंकि 70% ट्रेड तो ये लोग आपस में ही कर लेंगे अपनी करेंसी से। तो मान के चलो रशिया की करेंसी को सेंट्रल करेंसी बनाया जाता है, या इंडिया की करेंसी को चाइना करेंसी, तो अगेन फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कोई एक देश का प्रभुत्व हो रहा है। चलो ठीक है, अमेरिका हट गया, लेकिन फिर या तो इंडिया का प्रभुत्व बन गया तो इंडिया वाले खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे देश तो दुखी है ना। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई देश तो गुलाम बना ही रहेगा किसी ना किसी का। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इस गुलामी रूपी सिस्टम को हटाने के लिए ओरिजिन आया कि दुनिया को एक ऐसी करेंसी दिया जाए, जो ऐसी करेंसी जो किसी देश को बिलोंग ना करे। जैसे एक व्यक्ति ने बिटकॉइन बनाया, एक ऐसी डिजिटल संपत्ति जो किसी देश की नहीं है, आदमी अपने पास खरीद के रखता है, ठीक है, पर्सन कोई भी, और वो किसी भी देश में जाके बेच करके वो पैसे बना सकता है। लेकिन बिटकॉइन क्या है, उसका रेट अप एंड डाउन होता रहता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको?
तो वो एज अ करेंसी यूज नहीं हो सकता, एक डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में यूज हो सकता है। क्लियर है? लेकिन उसी के बिहाफ में क्या बोलते हैं, ए लाया गया, जो ए एक ऐसा स्टेबल कॉइन होगा जिसका रेट $1 फिक्स होगा, जिसका रेट स्टेबल होगा, और ये किसी देश का नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई भी एक देश उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, उसकी प्रिंटिंग नहीं कर रही है, उसको पूरी दुनिया का मिल के कंट्रोल करी, पूरी दुनिया मिल के कंट्रोल कर रही है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सर? नो? क्लियर है? और उस करेंसी का नाम है स्टेबल कॉइन। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ठीक है, वो पूरे सिस्टम को आप डीप समझेंगे तब इसका उद्देश्य समझ में आएगा। ठीक है, तो इनका उद्देश्य जो मेरे रिसर्च के अनुसार यही था कि दुनिया को ऐसी करेंसी देना, और इन्होंने ये बात 14 साल पहले समझ गए थे। कब समझ गए थे? कि आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये 14 साल पहले समझ गए थे, सोचिए। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अमेरिका क्या गलत कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? यस और नो? तो आपको नहीं लगता आप एक बहुत बड़े मिशन पे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और क्या ये होना चाहिए कि नहीं? एक ऐसी सेंट्रल करेंसी पूरे विश्व में आनी चाहिए कि नहीं? मेरे को ये बताइए, जो किसी भी देश का मत हो, ताकि कोई भी देश किसी को भी गुलाम मत बना सके। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आज यहाँ पर 1000 और 300-400 लोग यूट्यूब में हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यस और नो जल्दी से हमें बताइए, हम देख के बताइए। यस टाइप करिए, रिएक्शन दीजिए कैमरा ऑन करके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ये पॉसिबल हो गया, जिसमें लगा हुआ है ओरिजिन, इसीलिए ओरिजिन के क्रिएटर क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो सोचिए उनके साथ गलत हो सकता है बहुत सारा चीज, कोई उनके इस मकसद को रोक सकता है। दैट्स व्हाई ओरिजिन के क्रिएटर फ्रंट में नहीं आते। इसको पता ही नहीं है कौन बनाया, तो किसको उठाएंगे बताइए? कैसे अमेरिका रोकेगा इसको? रोक ही नहीं सकता। और ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जिसको एडिट और हैक नहीं किया जा सकता, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है पूरा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इतना बड़ा ये उद्देश्य है, जो आज एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला ना, नजरिया बदलेगा, नजारे बदल जाएंगे। एक बार बस नजरिया बदलिए। क्लियर है? कितने लोगों को ओरिजिन का ये महान उद्देश्य सुन करके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई मैं सही जगह में हूं, एकदम प्राउड फील हो रहा है। जल्दी से यस टाइप करिए। अब ये कैसे कैसे इस उद्देश्य को पूरा करेगा, उसके ऊपर हमारी महाकुंभ ट्रेनिंग हुई है 7 दिनों की। उस ट्रेनिंग को आप देखिए, जो पहली बार हुआ था, पहला भी एपिसोड देखिए, सेकंड एपिसोड देखिए, 2 सीरीज कंप्लीट हो चुका है। पूरा देखिए ना भाई, क्यों नहीं देखते हो आप? ठीक है, मेरे को पता है पढ़ाई करना सिर में जूता मारने के बराबर होता है, ठीक है, बोरियत लगता है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, 15-15 मिनट देखिए, लेकिन देख के कंप्लीट करिए। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि देखो, ओरिजिन अपने मकसद पूरा करेगा और आप सभी अपना मकसद पूरा करेंगे, अपना ड्रीम पूरा करेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले OHM लाया था, ठीक है, और वो जो OHM लाया था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर आप OHM का भी व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, OHM का भी पूरा हिस्ट्री निकालेंगे, तो सेम यही चीजें कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और यही सारी चीजें उसमें बताई गई है। बट क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो पूरे वर्ल्ड के लोग OHM का सपोर्ट नहीं कर पाए। ओरिजिन का जो एक्चुअल उद्देश्य था इनके क्रिएटर का, वो फुलफिल नहीं हो पाया, वो लिक्विडिटी नहीं आ पाई, वो कम्युनिटी नहीं आ पाई। इसीलिए इन्होंने मतलब OHM को फिर चलने दे दिया वैसे ही, और एक नया स्ट्रक्चर डिजाइन किया, और उसमें इन्होंने मार्केटिंग मॉडल लेके आया एलजीनेस के रूप में। तो एलजीनेस एक मार्केटिंग मॉडल ही है जो इनके उद्देश्य को पूरा कर रहा है आगे, जिससे कम्युनिटी और होल्डर्स आए फास्ट। एंड जब कम्युनिटी और होल्डर आ जाएंगे इनके फर्स्ट फेज में, तो इनका सेकेंड फेज चालू हो जाएगा, जो इनका एक्चुअल उद्देश्य है कि भैया पूरी दुनिया को एक ऐसी करेंसी देना, ठीक है, जिसमें ट्रेड हो। ठीक है, वो कैसे होगा? ए पे से होगा। ठीक है, इनका जो ब्लॉकचेन आ रहा है अनुबी ब्लॉकचेन से होगा। तो ये सारी चीजें, अनुबी ब्लॉकचेन जो है, वो एक चीज मैं बता रहा हूं, उसकी बहुत सारी खासियत है। क्लियर है? और उसका यूज मैं आपको ये बता देता हूं, अभी मेरे को ये नहीं पता कि वो कैसे करेंगे, लेकिन उसका यूज क्राइम में हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? वो कैसे रोकेंगे ये अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को और स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन मेरे रिसर्च के अनुसार अगर वो ब्लॉकचेन अगर क्राइम में यूज हो पाएगा, आतंकवादी लोग यूज कर पाए उसको, ठीक है, तो कोई भी देश अलाउ करेगा ही नहीं उसको।
ए पे को अलाउ नहीं करेगा, अनुकी ब्लॉकचेन को अलाउ नहीं करेगा, उसका सपोर्ट नहीं करेगा, बंद तो नहीं कर सकता लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। बातें क्या समझ में आ रही है? लेकिन मेरी रिसर्च और स्टडी के अनुसार ये क्राइम में यूज नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए ओरिजिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, वो उस टाइप के टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हो सकता है देश के पास बहुत सारे कंट्रोल हो, इंडिया के हाथ में बहुत सारा कंट्रोल होगा उस ब्लॉकचेन को लेकर के। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इसीलिए इंडिया भी लाइसेंस देगा और पूरी दुनिया के देश उसको लाइसेंस देंगे कि हाँ भाई आपका ए पे, और ये ए जो है यहाँ चल सकता है। बिल्कुल, इससे हमारे देश को कोई खतरा नहीं है बल्कि देश को फायदा है। और ये पूरा इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप करके रखा हुआ है। आप व्हाइट पेपर को और डीप अच्छे से पढ़िए या कोई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से पढ़ाइए। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग रेट कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर, जो मैं बहुत बार ट्रेनिंग दे चुका हूं। यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर नाम से जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार और मैं बताता हूं, क्योंकि जब ये चीज आपको पता रहेगी तब आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? आपकी टीम को आप अपने मिशन से जोड़िए। अगर आपकी टीम और आपके साथ के लोग आपके मिशन से नहीं जुड़े रहेंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। क्लियर है? सब कोई अगर अलग अलग दिशा में भागेंगे तो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप अपना उद्देश्य, अपने प्रोजेक्ट का उद्देश्य जब आप क्लियर करेंगे। नहीं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आएंगे, पैसे कमाएंगे, और जो व्यक्ति कभी 5 लाख 10 लाख या 1 लाख रुपए देखा नहीं, अगर वो देखने लग जाएगा तो फिर वो समझ रहे हैं गलत प्रवृत्ति में चले जाते हैं। कुछ लोग गलत काम करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा हूं मैं कि जिनको ड्रिंक करने की आदत है वो दिन भर ड्रिंक ही कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ जिनकी ड्रिंक करने की प्रवृत्ति थी, वो पैसा कमा रहे हैं तो ड्रिंक में ही खर्चा कर रहे हैं। कई लोगों का और गलत चीजों में, तो उसी को कर रहे हैं। तो जब उनका उद्देश्य महान नहीं होगा तो यही सब चीजें होने वाली है, या फिर उस पैसे को गलत प्रोजेक्ट में लगा के डुबा देंगे। ठीक है? तो पैसे भाई बहुत मेहनत और कीमती से भगवान ने आपको दिया है। अगर भगवान आपको पैसे दे रहा है तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि पेट भरने के लिए 1-2 लाख रुपए महीने भी बहुत हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन भगवान अगर आपको ज्यादा पैसे दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है कि महान कार्य में, महान उद्देश्य में वो आपको इन्वॉल्व करना चाहता है। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म किसी ना किसी बड़े उद्देश्य से होता है, मगर वो उस उद्देश्य को खोज नहीं पाता, इसलिए वो एक आम इंसानों के जैसा जीवन जीता है। मैं बोलूं कि सिर्फ एक जानवर जो सिर्फ खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है और बस दिनचर्या जो उसकी चलती है उस प्रकार से जीता है, लेकिन वो किसी महान कार्य में अपने आप को नहीं ला पाता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मुझको ऐसा फील होता है कि भगवान शायद ऐसा कुछ महान कार्य के लिए मुझे पैदा किया है, और आज वो मुझे कैसे भी करके यहाँ पर लेकर के आया है। ठीक है? और दैट्स व्हाई मैं इस ओरिजिन को, प्रोजेक्ट को बारे में जो स्टडी अपनी करके लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो महान कार्य ये लोग करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाए। उससे सभी लोग आजाद होंगे, आजादी मिलेगी और सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे साथी लोग हैं जो आज कर्ज में डूबे हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, वो सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2025 में तो सबने डेमो देख ही लिया है, और 2026 में हम पिक्चर बना। 2026-25 जो था ना, वो सिर्फ ट्रेजर देखे हैं आप। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैंने अपनी क्षमता का सिर्फ 50% यूज किया है। मुझको नहीं पता किसने कितना यूज किया है। मैं एक्चुअल अपनी क्षमता 100% 2026 में लगाने वाला हूँ। ठीक है? और आप सभी देखिएगा उसे, आप सभी का ग्रोथ कितना ज्यादा होगा, आप सभी का होगा। क्लियर है? क्योंकि जो भी सिस्टम डेवलप होगा सब आप ही लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या मेरा डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से? एक बार ध्यान मेरे को थंब रेस करके बताएं। ये डायग्राम दिख रहा है? बहुत सारे लोग अभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप एक्सप्लेन? इतना सिंपल सा ये डायग्राम है, इसको रिसर्च करके बनाया गया है। ठीक है? अपनी स्टडी लेवल पे देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले रेट कंट्रोल मैकेनिज्म, रेट बढ़ता घटता कैसे ये सबको पता है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है रेट। ठीक है? कि डिमांड जब बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, डिमांड जब घटेगा तो रेट घटेगा। डिमांड 3 केस हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ेगा, या तो डिमांड सेम रहेगा, या तो डिमांड घटेगा। वैसे ही सप्लाई भी 3 चीज हो सकती है, या तो सप्लाई बढ़ेगा एलजीनेस का, या तो सप्लाई सेम रहेगा, या तो सप्लाई घटेगा। ये 3 केस हो सकते हैं, और इस तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है केसेस आ सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला देख रहे हो आप? लिखा है
क्या लिखा है, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स फॉर्मूले में आ जाता हूं, ठीक है। आपको पता है समानुपाती और विश्वानुपाती, डॉलर जो है समानुपाती है रेट की, ठीक है। इसका मतलब डिमांड बढ़ा मतलब बायर्स बढ़े, बायर्स बढ़े का मतलब डॉलर की संख्या बढ़ी। कहां, ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है ये क्विक स्वैप एक्सचेंज का एड्रेस है, ठीक है। जो आप जब टोकन पॉकेट में अपना टेक्स्ट टूल में जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर दिखाता है, ठीक है। तो ये जो क्विक स्वैप है आपका, ये एक्सचेंज है, इसके अंदर में डॉलर और एलजीएनएस दोनों रखा गया है ताकि आप एक्सचेंज कर पाए अपनी टोकन को। क्या यहां तक क्लियर है मेरी बातें? डॉलर के जो ये चिन्ह बना हुआ है एल, एल जो है वो एलजीएनएस को बता रहा है। अब ये जो डॉलर है ये क्या है, ये आपका डाई है। पहले आप बाइनेंस से, ठीक है, जो FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, वहां से आप यूएसडीटी खरीदते हैं। यूएसडीटी खरीदने के बाद उसको डाई बनाते हैं, डाई में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूएसडीटी एंड डाई दोनों ही एक स्टेबल करेंसी है। और डाई से ही एलजीएनएस खरीदाता है, क्योंकि जब ओरिजिन के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तो जो पेयरिंग की गई थी, ठीक है, एलजीएनएस के साथ, वो डाई से की गई थी। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई आपको? जिस प्रकार से आप अपने पैसे को जब खर्च करते हो तो वो तो एक कागज का नोट है, लेकिन उसके बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गोल्ड, बॉन्ड्स एंड डॉलर्स रिजर्व में पड़े हुए रहते हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है आज घर में, तो 10 करोड़ रुपए वो तो कागज का एक नोट है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए इसीलिए है क्योंकि 10 करोड़ के बराबर पैसा जो है वो रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, बॉन्ड्स एंड डॉलर। क्या मेरी बातें समझ में आई? यही तो है ना फाइनेंशियल सिस्टम। वैसे ही यहां पर भी सेम चीजें हो रही है। क्लियर है? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर जब डॉलर कितना डाला गया था, स्टार्टिंग में 2,80,000 डॉलर डाले गए थे और टोकन 70,000 बना करके मिंट करके डाला गया। क्लियर है? 70,000 ही मिंट किए गए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसको डाला गया था। क्लियर है? डाला गया था क्विक स्वैप एक्सचेंज में। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो रेट का फॉर्मूला क्या है, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। तो डॉलर 2,80,000 डाई, डॉलर 70,000 एलजीएनएस टोकन, इन दोनों को डाला गया, तब जाकर के $4 इसका रेट आया। भाई $4 ही क्यों आया? क्या आपने कभी प्रश्न किया? दैट्स व्हाई $4 आया, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा लगाया गया है। बिटकॉइन का भी यही है, आपका इथेरियम का भी यही फॉर्मूला है, आप जाइए सोलाना का भी यही फॉर्मूला है। सारे जो क्रिप्टो के एक्सचेंज है और उसमें किसी भी चीज का रेट डिसाइड होता है तो इसी फॉर्मूले से डिसाइड होता है। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ेगा, नीचे में मैंने लिखा हुआ है देखिए, बायर्स इंक्रीज होंगे, है ना, एक व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर में, तो रेट इंक्रीज होगा क्योंकि डॉलर की संख्या बढ़ेगी। डॉलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डॉलर समानुपाती है रेट की, ठीक है। तो डॉलर जब बढ़ेगा तो आपका हम क्या बोलते हैं, रेट भी बढ़ेगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है। और डॉलर जब घटेगा तो रेट भी घटेगा। कहां? इस लिक्विडिटी पूल के अंदर जहां पर डाई और एलजीएनएस पड़ा हुआ है। मतलब डाई की संख्या बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, डाई की संख्या कम होगी तो रेट घटेगा। और सिर्फ डाई पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड तो सप्लाई के ऊपर भी करता है। तो नीचे टोकन भी दिया हुआ है, लेकिन टोकन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब विश्वानुपाती है, उल्टा है। क्लियर है? मतलब टोकन की संख्या जब बढ़ेगी, ठीक है, क्विक स्वैप एक्सचेंज के अंदर में, ठीक है, जो एल लिखा हुआ है उसके अंदर में, ठीक है, उस पूल के अंदर में, ठीक है, लिक्विडिटी पूल के अंदर में, तो क्या मैं बोल रहा था आपको, तो रेट घटेगा, उल्टा होगा। और जब टोकन की संख्या क्या बोलते हैं, घटेगी, तो रेट बढ़ेगा। मतलब सप्लाई जब बढ़ेगा तो वो रेट को कम करने का काम करेगा, और सप्लाई जब घटेगा तो रेट को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये दो फैक्टर मैटर करते हैं जिससे रेट कंट्रोल होता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? जिससे रेट डिसाइड होता है। खाली डॉलर के ऊपर डिसाइड रहता तो बात अलग हो जाता, खाली टोकन के ऊपर डिसाइड रहता तो बात अलग होती। ये दोनों का मिला जुला रूप से ही रेट डिसाइड हुआ है। और फॉर्मूला क्या है आपके सामने में? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस ये आपके पास जो टोकन पॉकेट है वो इस एक्सचेंज से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? वहीं पर एक स्वैप बटन दिया गया है जहां पर आप अपने डॉलर यानी डाई को रखते हैं। ऊपर में पहले आपको डॉलर खरीद करके अपने टोकन पॉकेट में लाना पड़ेगा। टोकन पॉकेट या बिटगेट में या मेटामास्क में आप रखे हैं एज अ पैसा। जो आपका डाई है, डाई ही पैसा है। अगर आपके पास डाई पड़ा है तो पैसा ही है दोस्तों। अगर यूएसडीटी पड़ा है तो पैसा ही है, जो किसी भी समय में आप बाइनेंस में बेच के कभी भी उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में बेच के उसको आप
INR में कन्वर्ट कर सकते हैं लीगली, कोई वो इलीगल प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब आपके पास डाई है उसको आप स्वैप करते हैं, स्वैप बटन वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे में एलजीनेस को सेलेक्ट करते हैं तो वहीं से आप बाय कर लेते हैं। तो इसी को मैंने डायग्राम में बनाया कि ये जो व्हाइट कलर का जो इमोजी बना हुआ है इसने $4 डाला और रेट अगर $4 था तो उसको एक एलजीनेस मिल गया। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ हुई? बाय सेल कैसे होता है एकदम बेसिक्स जब क्लियर होगा तो एडवांस पे आप जा पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन ये सिस्टम तो सारे लोगों में जो आपकी लिक्विडिटी दिखा रही है अभी $395 मिलियन के आसपास है। वर्ल्ड की टॉप 20 सबसे बड़ी लिक्विडिटी में नाम आता है। 3 लाख से ऊपर कॉइन्स हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। उसमें टॉप 50 टॉप 100 कॉइन में लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके, और उसमें ये सिर्फ 2 सालों में टॉप 20 में नाम आ चुका है दोस्तों। आप जाके कॉइन मार्केट कैप पे देखिएगा, टॉप 20 टॉप 25 में उसका नाम आता है। ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट कैप के अनुसार और लिक्विडिटी के पैरामीटर से बता रहा हूं आपको, और उसी पैरामीटर से नापा जाता है। $5 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो चीजें सारे लोगों में है, सभी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड्स में क्या होता है। ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ, मतलब इन्होंने अपनी कार में एक्स्ट्रा सनरूफ दिया हुआ है, ठीक है, जो बाकी कार नहीं दे रही है। क्लियर है? इन्होंने 3D कैमरा लगाया हुआ है जो बाकी कार नहीं दे रही है। ऐसा समझो इन्होंने पहली बार 3D कैमरा और वो सब लाया। तो ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म इन्होंने लाया है, ठीक है, इसको समझिए, यहीं से नया कॉइन आपका रिलीज होता है। नया एलजीएनएस बनता कैसे है? नया एलजीएनएस शुरू में 70,000 बनाया गया था और उसको लिक्विडिटी में डाल दिया गया था ये आपके फिक्सअप एक्सचेंज में, ठीक है, बाय सेल चालू हो गया। उसके बाद ऑनर जो है नया एलजीएनएस नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि उसको लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, आप जाके यूट्यूब चैनल में देखिए, ठीक है, कि भाई नया कॉइन क्यों नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि जिस एड्रेस से वो जनरेट होता था, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होता था, उसको उसने नल एड्रेस में डाल दिया। और जब कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नल एड्रेस में चला जाता है उसके बाद उसको यूज नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? यस और नो? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड सिस्टम से ये बना हुआ है, तो अब क्या होगा, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, एक मैकेनिज्म डिजाइन किया कि भैया इस तरीके से ये होगा। जैसे बिटकॉइन को क्या बनाया गया, बिटकॉइन, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक अंदाजा बता रहा हूं। बिटकॉइन में एक कैलकुलेशन डिसाइड किया गया कि हर 10 मिनट में इतने बिटकॉइन निकलेंगे और ये 4 साल तक सेम रहेगा। फिर उसके बाद 4 साल के बाद हाफ हो जाएगा। मान के चलो बिटकॉइन स्टार्टिंग में 10 बिटकॉइन निकलते थे हर 10 मिनट में, तो अगले 4 साल के बाद वो बिटकॉइन 10 मिनट में माइनिंग के प्रोसेस से बनता है, POW माइनिंग से बिटकॉइन निकलता है, तो हर 10 मिनट में वो सिर्फ 5 निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता। और उसका हर 4 साल में आधा होता जा रहा है। ये पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म किसने ने बनाया, डिसाइड किया? और वो बिटकॉइन के क्रिएटर ने डिसाइड किया। क्लियर है? वैसे ही हर क्रिएटर अपने अपने तरीके से डिजाइन करता है अपने अपने प्रोजेक्ट को। इनको क्योंकि क्या बनाना है, इनको बनाना है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो ये उस दिशा में इन्होंने सारी चीजों को डिजाइन की हुई है। एक फाइनेंशियल वर्ल्ड, जो बैंकिंग की दुनिया जैसे चलती है ना, उसी को इन्होंने ब्लॉकचेन के में डिजाइन किया है। बस क्लियर है? अब मैं आगे बताता हूँ। ये बॉन्ड सिस्टम जो बनाया इन्होंने, इसमें क्या होता है, चाहे आप ट्रेजरी बॉन्ड लीजिए चाहे आप LP बॉन्ड लीजिए, कोई भी बॉन्ड आप लेते हैं, तो क्या होता है कि इसमें एक मैकेनिज्म लगा है कि $1 इज इक्वल टू 1 LGNS का फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर? आप जितने भी डॉलर को बॉन्ड में डालेंगे, मतलब डाई, यहाँ पर डॉलर क्या है, डाई है, जितने भी डाई एक स्टेबल कॉइन है, उसको आप जैसे ही बॉन्ड में जाके डालेंगे तो वो एक एलजीनेस क्रिएट कर देगा। अगर आपने एक डाई डाला तो एक एलजीनेस बना देगा, 10 डाई डाला तो 10 एलजीनेस बना देगा, आपने 1000 डाई डाला तो 1000 एलजीनेस नया मिंट हो जाएगा, नया क्रिएट हो जाएगा। ये प्री मिंटेड कॉइन नहीं है, इसलिए इसका टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई बराबर दिखाता है, क्योंकि प्री मिंटेड नहीं है। ये जितना बनता है उतना तुरंत मार्केट में चला जाता है। और बना कौन रहा है? आप बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। क्रिएटर को भी नया एलजीनेस बनाना है तो उसको बॉन्ड में जाना पड़ेगा और अपने फंड को, डाई को डालना पड़ेगा, तभी नया एलजीनेस बन करके मार्केट में आएगा। क्या मैं यहां तक मेरी बातें समझ आई? तो ये देखिए, एक एग्जांपल के रूप में कोई व्यक्ति है जो ब्लू कलर की इमोजी बनाया हूं, इसने $4 डाला, ठीक है, और रेट क्या था, $4 था। स्टार्टिंग में ये जो ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है बॉन्ड वाला, ये जीरो था, ना यहाँ पर कोई एलजीनेस था, ना यहाँ पर कोई डाई था। क्लियर है? तो $4 यहाँ पर डाला गया। क्लियर है? जब $4 यहाँ पर डाला गया डाई के रूप में, तो 4 एलजीनेस क्रिएट हो गए, जो अंदर में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको?
लेकिन चूंकि इसने परचेज किया है, ठीक है, परचेज करने के दो जगह बन गए अब तो इससे, एक तो क्विक स्वैप एक्सचेंज से आप परचेज करें जहां एक्सचेंज हो रहा है, क्लियर है, और दूसरा बॉन्ड हो गया जहां पर वो क्रिएट होकर के आपको मिल रहा है नया एलजीएस, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, देखिए अब इसको सिस्टम को तो इसको देना ही पड़ेगा ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और इसको समझाने आपको आना चाहिए, अभी भी बहुत सारे लीडर्स को समझाना नहीं आता है, क्लियर है। तो एक एलजीएस, सॉरी, $4 जब डाला गया तो 4 एलजीएस बन गया, लेकिन मिला कितना, क्योंकि रेट एक्सचेंज में, क्विक स्वैप एक्सचेंज में कितना चल रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है, वो चल रहा है $4। तो $4 के अनुसार इन केस, ये मैं तब बता रहा हूं जब डिस्काउंट ऑफर जीरो है, मतलब बॉन्ड अपने अपने में डिस्काउंट देता है 15% का, 20% का, ये इसके में मैकेनिज्म लगा हुआ है, और वो डिस्काउंट ऑफर कब लाता है आगे मैं बताता हूं आपको, क्लियर है। तो इन केस अभी मानते हैं रेट सेम चल रहा है, बॉन्ड में भी सेम चल रहा है और इसमें भी सेम चल रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो क्विक स्वैप एक्सचेंज में जो रेट है उसी के अनुसार ये आपको दे देगा कॉइन। तो एक्सचेंज में रेट था $4, तो एक एलजीएस इसने आपको दे दिया, क्लियर है। तो बचा कितना ऑरेंज बॉक्स के अंदर में, 3 एलजीएस बच गए। $4 आपने डाला, 4 एलजीएस बन गया, रेट चल रहा था $4, तो इसलिए बॉन्ड सिस्टम को एक एलजीएस मिल गया ब्लू इमोजी वाले पर्सन को, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 3 एलजीएस। अब ऑरेंज बॉक्स के अंदर दो चीज बच गए, $4 का $4 पूरा बच गया और 3 एलजीएस पूरे बच गए, ठीक है। अब जो 3 एलजीएस है ये रनवे में चला जाएगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है रनवे का, उसमें चला जाएगा, क्लियर है। और अब आगे उसको बताता हूं उसका यूज क्या है, ठीक है। और ये जो $4 है आपका, ठीक है, जो डाई था, ये 4 डाई ये आपका ट्रेजरी में चला जाएगा, जो अभी $100 करोड़ का आपका ट्रेजरी दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि उतने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदाए गए हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? नो, उतने करोड़ के बॉन्ड खरीदाए हैं, इसलिए आपका ट्रेजरी उतना दिखा रहा है, क्योंकि बॉन्ड का जो पैसा है पूरा पूरा ट्रेजरी में जाता है। यहां तक क्लियर है? जो 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कोई 600 दिन के लिए बॉन्ड खरीदता है, क्लियर हो गया। तो ये भी एक कारण है कि भाई कई लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि सब कोई पैसा निकाल के बाहर हो गए तो क्या होगा, तो भाई ठीक है वो क्विक स्वैप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन यहां से कैसे होंगे, ट्रेजरी से। ट्रेजरी में तो $100 करोड़ पड़े हुए हैं ना, कितना बड़ा फंड होता है बताइए तो, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक एलजीएस की वैल्यू क्या है। एक एलजीएस की वैल्यू एक्चुअली में $1 ही है, हालांकि ट्रेजरी से डिवाइड करते हैं तो 1.2 1.3 आता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ठीक है। एक एलजीएस की एक्चुअल वैल्यू $1 है, ठीक है, क्योंकि एक डाई को दिया जा रहा है तो एक एलजीएस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो क्विक स्वैप एक्सचेंज है, यहां पर इसकी वैल्यू को आप और हम बढ़ाते हैं। जब हम लोग ज्यादा खरीदते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस फॉर्मूला के अनुसार डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट, एक फॉर्मूला लगा हुआ है क्विक स्वैप एक्सचेंज में, तो इस फॉर्मूले के थ्रू इसका रेट अप एंड डाउन होता है। वो एक हाइपोथेटिक मतलब रेट है, ठीक है, जो पब्लिक डिसाइड कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसका रेट $1 फिक्स है। और इसी कारण से, क्योंकि जितने एलजीएस अभी तक से बने हैं वो एक डाई से ही बने हैं, बिना डाई के तो एलजीएस क्रिएट हो ही नहीं सकता। और जितने मार्केट में एलजीएस अभी तक से टोटल पड़े हुए हैं, उतना ही रिजर्व में फंड भी पड़ा हुआ है ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट्स में। इसीलिए अगर लिक्विडिटी से पूरे पैसे बाहर भी हो जाए, सब लोग अपना पैसा निकाल भी लेते हैं, उसके बाद भी आपका एलजीएस $1 में तो बिक ही जाएगा, क्योंकि $1 के बराबर पैसा इस प्रोजेक्ट के पास पड़ा हुआ है ना, जो सबको दे सकते हैं। मतलब आपका पैसा किसी भी तरीके से डूबेगा नहीं, इसी को बैकअप फंड सिस्टम भी बोलता हूं मैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और हमने एक चीज देखा हुआ है, $1 में भी इसका रेट कैलकुलेट करके हमने देखा हुआ है। बाकी प्रोजेक्ट में तो दोस्तों क्या होता है कि रेट डाउन हो गया या बहुत डाउन हो गया, मान के चलो बिटकॉइन का रेट आपको पता है क्या, 0 भी हो सकता है। अगर पूरे बिटकॉइन के लोग, पूरे बिटकॉइन के ना, मैं बिटकॉइन से कंपेरिजन कर रहा हूं, मतलब छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन के सारे होल्डर जितने भी पूरे वर्ल्ड के होल्डर है बिटकॉइन को बेच दे, सारे लोग अपना पैसा निकाल दे, तो बिटकॉइन का रेट 0 होगा कि नहीं होगा? यस हमें बताइए, होगा कि नहीं होगा? इस फॉर्मूले के अनुसार होगा कि नहीं होगा? जब डॉलर 0 हो जाएगा तो रेट भी तो 0 हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही है भाई। हम झूठ बोल सकते हैं, साइंस तो झूठ नहीं बोलेगा ना, मैथमेटिक्स तो झूठ नहीं बोलेगा ना, क्लियर है। लेकिन आपको गुड न्यूज ये है कि एलजीएस में वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बिटकॉइन में कोई रिजर्व फंड नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें रिजर्व फंड बना हुआ है,
क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? यस और नो? सारी लिक्विडिटी निकल जाए, सारे एलजीनेस को सब लोग बेच करके लिक्विडिटी को निकाल भी देंगे, तो भी से एलजीनेस जीरो नहीं हो सकता अगर लिक्विडिटी पूरी निकल जाएगी, क्योंकि इसके पास एक अलग से ट्रेजरी में लिक्विडिटी अलग से पड़ी हुई है $100 करोड़ की, जो आप अपने साइट पे देखते भी हैं। ये मेरी बात है, मैं साइट पे जा जाकर नहीं दिखा रहा हूँ, फिर ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाती है और बोरियत हो जाता है, फिर वहां जाओ दिखाओ। आप लोग खुद देख सकते हैं कितने एजुकेट हो चुके हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ये जो तीन ये जो क्या बोलते हैं एलजीनेस, यहाँ पर बचा रनवे। ये जो रनवे दिख रहा है आपको, ठीक है, अब ये जो रनवे है आपका, ठीक है, यहीं से जब आप, अब ये क्योंकि एक स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, स्टेकिंग एक टाइप ऑफ मेथड है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने का। जैसे एलजीनेस भी स्टेकिंग का ऑफर देता है, पॉलीगॉन भी स्टेकिंग का ऑफर देता है, ठीक है, और भी बड़े कॉइन में मैं 2 लोगों को जानता हूं, आई थिंक सोलाना भी देता है, ठीक है, आई थिंक। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, वैसे ही आपका क्या बोलते हैं एलजीनेस भी स्टेकिंग का अपॉर्चुनिटी आपको देता है, ठीक है। एथेरियम का मैं आपको बता रहा हूँ, ईयरली लगभग 2 से 4% वो देता है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन और उसके मैथमेटिक्स के अनुसार, ठीक है, और वो कंपाउंड नहीं होता। क्लियर है? तो एथेरियम अपने स्ट्रक्चर से चल रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन करवाने। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जितने भी डिजाइन होते हैं वो एथेरियम के ही ब्लॉकचेन पे डेवलप होते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? लेकिन ओरिजिन का उद्देश्य अलग है। तो वे और वो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, ये 10 साल बाद लॉन्च हुआ है। तो भाई जब नई नई चीजें आएंगी तो नई कैलकुलेशन और नया मैथमेटिक्स लेकर के आता है। क्लियर है? और इसका मैथमेटिक्स एकदम अच्छा है, क्योंकि 2 साल हो गया इसको चलते हुए, और आज भी देखिए लिक्विडिटी अपनी जगह में मेंटेन है, बायर्स अपनी जगह में मेंटेन है, ट्रेजरी अपनी जगह में मेंटेन, सब लबालब भरे हुए हैं। मतलब इनका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। इन्होंने मार्केटिंग मॉडल भी बनाने के बाद भी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट बनाया, और आज से जितने भी पहले मार्केटिंग मॉडल डिजाइन हुए थे इस इंडस्ट्री में, उनका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं था। हो सकता है वो स्कैम करने के लिए नहीं आए हो, सही उद्देश्य से आए हो, लेकिन उनका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं था, इसलिए वो लोग उनका जो कैलकुलेशन मतलब उनका कंपनी डूब गया बोले, या वो प्रोजेक्ट डूब गया, उसका रेट एकदम डाउन हो गया, सप्लाई क्योंकि बहुत बढ़ गई। क्लियर है? लेकिन वो एलजी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका आगे का पूरा रोड मैप इनको पता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति एक एलजीनेस को स्टेक करता है, कितना करता है, क्योंकि इसने एक ही खरीदा था, तो उसको अभी देखिए 0.2 से भी नीचे जा सकते हैं एपीवाई, ये सबको पड़ा है, लेकिन 0.2 से 0.4 के बीच में ही रहता है एपीवाई, और 0.4 से ऊपर नहीं जा सकता, जो इसके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक एलजीनेस को जब कोई व्यक्ति स्टेक करेगा, ठीक है, तो उसको लगभग 1% अभी मान के चलते हैं, 1% पर डे का आएगा, ठीक है, तो 1% मतलब 0.01 एलजीनेस पर डे का। ये 0.01 एलजीनेस जो इसको पर डे का आएगा, ये हर 8 घंटे में इसको देना है, इसको एलजीनेस वो कहां से दे रहा है? पैसा ये आपको नहीं दे रहा है, ये आपको एलजीनेस दे रहा है, और एलजीनेस एक डाटा है, एक नंबर है बस, और एक डिजिटल नंबर है और कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 0.01 जो एलजीनेस ये देगा, पर डे का देगा, ठीक है, वो कहां से देगा? इसी रनवे, जो छोटे वाला ऑरेंज बॉक्स मैंने बताया बनाया हुआ ना 3 एलजीनेस जिसमें लिखा हुआ है रनवे, वही रनवे से ही आपको देगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? सर नो? इसलिए रनवे में जो डेज दिखाता है, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, ये है कि भैया अगर कोई व्यक्ति नया बॉन्ड ना खरीदे, नया कोई बायर्स नहीं आता है, ठीक है, नया एलजीनेस जनरेट नहीं होता है, अगर बॉन्ड नहीं परचेस होगा तो नया एलजीनेस जनरेट भी नहीं होगा। क्लियर है? तो भी से वो 200 दिन तक दे सकता है, जो अभी का जो रनवे 300 दिन का दिखा रहा है, लगभग 1 साल तक वो आपको एलजीनेस देता है, अगर नया एलजीनेस कोई नहीं जनरेट करता है बॉन्ड खरीद के, तो भी से। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? सर नो? क्लियर है? आप समझिए इसकी ब्यूटी को, कितना ब्यूटीफुल, इतने दिमाग लगा के इन्होंने बनाया हुआ है। क्लियर है? तो ये रनवे से ही देता है। जब इस ब्लू वाले के पास एलजीनेस इकट्ठे हो गए इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू जो इन्होंने बनाया हुआ है, अब ये उस एलजीनेस को क्या करेगा? वो एलजीनेस तो पैसा है नहीं, एलजीनेस को क्या करेगा? वो जाएगा क्विक स्वैप में, और क्विक स्वैप में बेचेगा। बॉन्ड में बिकेगा नहीं, बॉन्ड से सिर्फ परचेस होता है, ठीक है, बिकेगा आपका क्विक स्वैप में, ठीक है, वो क्विक स्वैप एक्सचेंज में जाएगा, और वहां पर स्वैप बटन में ऊपर में एलजीनेस और नीचे में डाई डालेगा, और जितना रेट चल रहा होगा, जो पब्लिक ने डिसाइड किया है रेट, आप और हम मिलकर रेट डिसाइड करते हैं इसका,
क्लियर है? उस रेट में उसको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसको डाई मिल जाएगा। क्लियर है? इस ग्रीन बॉक्स से उसको, इस ग्रीन बॉक्स में जाएगा, वो अपने एल्जीनेस को जो इकट्ठे हुए हैं उसको डालेगा कंपाउंड होकर के। क्लियर है? और उसको डाई मिल जाएगा। जब उसको डाई मिल जाएगा, उस डाई को फिर वो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेंगे उसी टोकन पॉकेट के एप्लीकेशन से। फिर उसी यूएसडीटी को जा करके वो बाइनेंस के एप्लीकेशन में, जो एफआईयू रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां से जाकर के अपने आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक खाते में। अब यहाँ पर पकड़ने वाली बात क्या है कि पैसा जो आया, वो डाई जो आया, आपको जो डॉलर आया, वो कहां से आया? तो भाई ये तो लिक्विडिटी से आया ना। कंपनी ने दिया क्या आपको? कंपनी कहां से देगी? लिक्विडिटी से आया। और लिक्विडिटी में पैसा किसने डाला था? मेरे को आंसर दीजिए आप लोग। इस लिक्विडिटी में पैसा किसने डाला? $395 मिलियन की लिक्विडिटी है, किसने डाला है? किसने डाला यहाँ पर पैसा? मेरे को ये बताइए, आंसर दीजिए। $195 मिलियन कहां से हो गया? कैसे हो गया? अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो मेरा क्लास फेल है भाई। ऐसे लगेगा दुनिया का सबसे घटिया ट्रेनर मैं ही हूँ। ठीक है, इसका तो आंसर बताइए, किसने डाला? अगर आपको लगता है कि पब्लिक ने डाला तो कैमरे में ऐसे थंब दिखाइए, और आपको लगता है कि पब्लिक ने डाला तो उल्टा थंब दिखाइए। कैमरे में देख रहा हूं सभी को। अगर पब्लिक ने डाला, लिक्विडिटी में पैसा आपको लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल, तो भाई आपको जो पैसा आ रहा है वो कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है, कोई क्रिएटर दे रहा है? आपका पैसे को कहीं लगा के बढ़ा के आपको दिया जा रहा है कि हम पब्लिक का ही पैसा पब्लिक के पास आ रहा है? और ये सभी कॉइन्स में होता है, इसमें नहीं होता भाई। एथेरियम में भी वही होगा, सोलाना में भी वही होगा, सभी में तो वही होगा ना। इसीलिए बोला जाता है कि आप लिक्विडिटी को देखिए। अगर लिक्विडिटी $50 मिलियन से ऊपर है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, तो भी आपका प्रोजेक्ट सेफ है। ठीक है, आपके बायर्स और सेलर्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर 50% 40% बायर मौजूद है ऑलरेडी, तो भी आपका प्रोजेक्ट सेफ है। आपकी ट्रेजरी इतनी बड़ी मात्रा में है, 100 करोड़ की ट्रेजरी है, तो आपका प्रोजेक्ट सेफ। आपका रनवे अगर 100 दिन से ऊपर है, 50 दिन से भी ऊपर है ना रनवे, आपका 2 महीने का भी रनवे है, तो भी आपका प्रोजेक्ट सेफ है। तो ये सारी चीजों का डाटा मेंटेन करिए। सब चीज एक साथ घट रहा है तो लास्ट में रेट को देखिएगा, रेट को पहले नहीं देखना है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर ये सारे चीज मेंटेन है तो रेट तो मैटर ही नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेरे अपने ट्रेनिंग में दिखाया था कि मैं एक अपना जो 20 लाख रुपए का फंड है वो मैंने डाल के रखा हुआ है इसमें, ठीक है, और मैंने उसको कैलकुलेट करके रखा है 0.2 केपीवाई से 0.1 केपीवाई से। अगर मैं उसको 2 साल भी छोड़ रहा हूं, आई थिंक मैं सही हूं, ठीक है, तो भी से वो 2,90,00,000 के आसपास, लगभग 3 करोड़ रुपए $1 में बन जा रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो और क्या करेंगे फिर? रमेश सर बोलते हैं ना, बच्चों की जान लेगा, मतलब बकरा का गला कट गया और लोग बोलेंगे टेस्ट नहीं आया। समझ रहे हो? कई ऐसे होते हैं। क्लियर है? तो क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा सिस्टम कैसे रन कर रहा है, आपको पैसे कहां से आ रहे हैं वो भी मैंने बताया, ये सिस्टम कैसे रन कर रहा है ये भी मैंने बताया, नया बिजनेस कैसे बनता है वो भी मैंने बताया, रेट कैसे अप एंड डाउन हो रहा है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और प्रोजेक्ट सेफ कैसे, ये कैसे जाने, कौन सा पैरामीटर है वो भी मैंने आपको बताया। सब चीज इसी से ही कनेक्टेड है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं जब रेट ऊपर जाता है और नीचे जा रहा है तो क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको बताता हूं। देखो, जब रेट ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है? बायर्स की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, डॉलर्स बहुत तेजी से डल रहे हैं, कहां? फिक्स्ड एक्सचेंज में। क्लियर है? इसलिए रेट ऊपर जा रहा है। तो रेट जब ऊपर जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, जो डर होता है लोगों को रेट गिरने का, अचानक रेट बढ़ना, अचानक रेट गिरना, इसका जो डर होता है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री वॉलेटाइल इंडस्ट्री कही जाती है। जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो में काम करते हैं, उनको पता है। क्लियर है? तो क्रिप्टो इंडस्ट्री एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री कही जाती है, मतलब रेट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। आप बिटकॉइन को देखो, आप उसके ग्राफ को स्टडी करो, आप एथेरियम के ग्राफ को स्टडी करो, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों का रेट बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। और एलजीनेस आप कंपेयर करोगे तो एलजीनेस तो बहुत धीरे धीरे चलता है, ये कछुआ चाल से चलता है। वो लोग खरगोश है तो ये कछुआ है, ठीक है, रेट के मामले में। तो इसीलिए ना जो बड़े होल्डर्स होते हैं वो डरते हैं कि भाई मैंने अपना 50 करोड़ 100 करोड़ का बिटकॉइन खरीद लिया, मैंने 2 करोड़ का बिटकॉइन खरीद लिया, तो कहीं रेट बहुत जल्दी से गिर मत जाए इसका। क्लियर है? लेकिन एलजीनेस में वो नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसमें रेट कंट्रोल एक मैकेनिज्म लगाया गया है, एक सिस्टम लगाया गया है, जिससे धीरे धीरे इसका रेट बढ़ता है और धीरे धीरे गिरता है। आप लोग को भी देखते हुए 2 साल हो गया, आप 2 साल का ग्राफ को देखिए, इसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा है और धीरे धीरे डाउन होता है। क्या मेरी बात से एग्री है कि नहीं? कभी आपने देखा आज $10 है या आज $6 है, कल $2 हो गया, ऐसा कभी आपने देखा? क्लियर है? वो पॉइंट बढ़ने में भी इसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, मैं देखा। क्लियर है? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने ये बॉन्ड मैकेनिज्म ये पूरा बनाया हुआ है। क्लियर है? देखो, जब होता क्या है, जब रेट तेजी से बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है। जब रेट तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि डॉलर जो है तेजी से इसमें डल रहा है। ठीक है? जब डॉलर तेजी से इसमें डल रहा है, ठीक है, मतलब सारे बायर, ज्यादातर बायर्स क्या कर रहे हैं, दो दुकान है, एक दुकान है फिक्स स्वैप और दूसरा दुकान है बॉन्ड। दो दुकान है जहां से आप एलजीएनएस खरीद सकते हो। ठीक है? तो ये क्या करता है, जब रेट तेजी से बढ़ रहा है तो ये बॉन्ड में ऑफर दे देता है। बॉन्ड में ऑफर दे देगा कि भैया 25% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट दे देगा। अब एक जगह आपको एलजीएनएस $6 में मिल रहा है, एक जगह एलजीएनएस आपको $5 में मिल रहा है, $1 का फर्क आ रहा है। आप कहां से खरीदेंगे? ये कुछ चीज मेरे को बताइए। डिस्काउंट वाले दुकान से खरीदेंगे कि विदाउट डिस्काउंट वाले दुकान से खरीदेंगे? कहां से खरीदेंगे? बॉन्ड से खरीदेंगे। तो जब लोग बॉन्ड से खरीदेंगे तो फिर इसका बॉन्ड मैकेनिज्म काम करना चालू कर देगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है? सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि सप्लाई को जब ये बढ़ा देगा, डिमांड अपनी जगह में है। ठीक है? पहली बात तो बहुत सारे बायर इधर से जो खरीदने वाले थे वो बॉन्ड में आ गए, बहुत सारे बायर वहां ने काट लिया, उसने ग्राहक को काट दिया, ऐसा बोल देसी भाषा में। ठीक है? और कहां से खरीदे लोग? बॉन्ड से खरीदे। ठीक है? तो उससे होने क्या वाला है कि रेट इसका जो एकदम स्पीड से बढ़ने वाला था, फटाक से, मतलब $6 से $10, $15 तक फट से कूदने वाला था, वो रेट नहीं कूद पाता है, वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। और क्योंकि सप्लाई को भी इसने यहाँ से बढ़ा दिया है, तो सप्लाई को बढ़ा के रेट को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब बॉन्ड खरीदेंगे तो नया एलजीएनएस मिंट होगा, नया एलजीएनएस मिंट होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होने वाला है आपका, क्या बोलते हैं, रेट इसका स्लो होगा। क्या ये रेट बढ़ता है तो कैसे कंट्रोल होता है, ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है? दूसरा, जब रेट आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, जब आपका रेट तेजी से नीचे जा रहा है, तब क्या करता है ये? अब रेट तेजी से नीचे कब जाएगा? जब लोग अपने बिजनेस को बेतहाशा मात्रा में सेल करेंगे, जो अभी दिसंबर और जनवरी में हुआ, क्योंकि लोग बहुत समय से अपने पैसे लगा के रखे हुए थे, तो उनका कंपाउंड भी हो गया था, त्योहारों का सीजन था पूरे विश्व के लिए, न्यू ईयर और क्या बोलते हैं ये आपका क्रिसमस एक बहुत बड़ा होता है, तो लोग बेच करके फुल एंजॉय किया है और अभी भी कर रहे हैं। भाई आप लोग भी क्रूज में जा रहे हो घूमने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी एंजिनियर्स को बेच करके ही क्रूज का पैसा दिए होंगे। क्या मेरी बातें सही बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा? तो ये न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, क्रूज में एंजॉय करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसी पूरी दुनिया ने किया, इसलिए रेट डाउन हुआ। और अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, मैंने अपने सीनियर रमेश पटेल सर एंड अजय सर से मैंने बात किया हुआ है, तो भाई अब जितने बड़े बड़े बायर्स थे वो बाय करके निकल गए, अब बहुत बड़े बायर्स नहीं बचे हैं, तो अब रेट जो है ऊपर जाने का ज्यादा संभावना, नीचे जाने की संभावना बहुत कम। ये हमारी रिसर्च है, हो सकता है हम गलत भी हो, कोई भी चीज को यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बोला जा सकता ना। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहां पहुंचा था? जब रेट तेजी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग अपने एलजीएनएस को बेच रहे हैं, इस ग्रीन बॉक्स में डाल रहे हैं और ये डॉलर को निकाल रहे हैं, लिक्विडिटी से निकाल रहे हैं। ठीक है आपके? तो होगा क्या कि डॉलर जो है उसकी संख्या कम हो रही है, और जैसे मैंने बताया डॉलर की संख्या जब कम होगी, सेलर्स की संख्या बढ़ गई है बायर्स के मुकाबले में, डॉलर की संख्या यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है? तो होने क्या वाला है? रेट डाउन होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्योंकि डॉलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेट। ठीक है? तो रेट डाउन होना चालू हो जाएगा, और जब रेट डाउन हो रहा है तेजी से, तब बॉन्ड क्या करेगा? वहां पर बॉन्ड ऑटोमेटिकली, इसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है ना, उसका कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इतना कठिन है कोई कॉपी नहीं कर सकता इसको। ठीक है? सिर्फ समझ सकता है कॉन्सेप्ट को। अब बॉन्ड में ऑफर खत्म कर देगा, जब रेट तेजी से नीचे जाता है तो बॉन्ड में ऑफर खत्म कर देता है। क्लियर है? जब बॉन्ड में ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में दिखाता है, देखना -30%, -3%, -4% ऐसे दिखाने लग जाता है बॉन्ड। आपने देखा कि नहीं देखा? क्लियर है? मतलब उसका कहना है कि भैया आप यहां से मत खरीदो। तो जब बॉन्ड से जो लोग खरीदने वाले थे बहुत बड़ी मात्रा में, वो सब लोग कहां से खरीदेंगे? मजबूरी हो गया भैया, इधर तो डिस्काउंट बंद हो गया, बल्कि महंगा हो गया यहाँ पर कॉइन। सस्ता कहां मिल रहा है? अब यहाँ क्विक स्टेप में सस्ता मिल रहा है, तो अब इस दुकान में जाओ, उस दुकान को छोड़ो, तो अब वाली दुकान में चले जाएंगे सब खरीदने के लिए, क्विक स्टेप से खरीदेंगे। तो जब क्विक स्टेप से खरीदेंगे, क्योंकि
रेट तो यहीं से डिसाइड होता है। तो डॉलर की संख्या बेतहाशा मात्रा में, बड़ी मात्रा में डॉलर कहाँ डालेगा? लिक्विड स्वेप में डालेगा। तो उससे जो स्पीड से रेट, देखो बायर्स तो अपनी जगह में बेचेंगे, सेलर्स तो अपनी जगह में सेल करेंगे, लेकिन नए बायर्स यहाँ पर जो बॉन्ड के थे उसको भी इधर ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब क्या होने वाला है कि रेट जो बहुत स्पीड से नीचे जाने वाला था वो धीरे धीरे जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? यस और नो? तो इस प्रकार से रेट को बढ़ने को, रेट के डाउन होने को ये जो सिस्टम है वो मैनेज करता है। क्लियर है? हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन 95% मैं सही रिसर्च करके आपको बता रहा हूं, मेरी रिसर्च के अनुसार। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया जो आज का ट्रेनिंग का उद्देश्य था कि रेट कंट्रोल मैकेनिज्म और बैकअप फंड सिस्टम जो मैं आपको बताने वाला था, क्या आपको समझ में आया? असलम जी सामने दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पर सामने में मेरे को बद्रीनाथ जी दिख रहे हैं, कैमरा ऑन करके रखे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सर, थैंक यू। यहाँ पर दिलीप सर दिख रहे हैं, थैंक यू सर। के कुलदीप सर दिख रहे हैं सामने में, हम दिखाइए जल्दी से। हर्ष सर दिख रहे हैं यहाँ पर, मधु सिंह मैडम दिख रही हैं। क्लियर है? तो क्या आपको समझ में आया? एक बार अपना कैमरे में तुम दिखाइए जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। ये पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसको 3 बार 4 बार सुनिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, और किसी सीनियर को मत ढूंढिए, आप स्वयं अपने क्लाइंट्स को बताइए इसके बारे में। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि जब आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे तब आपकी ब्रांडिंग होगी, जब आपकी ब्रांडिंग होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आर के साहू सर दिख रहे हैं। चलिए, तो यहां तक थी मेरी ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीज था। अब इसको सबको एक बार मैं आपको दिखा भी देता, ठीक है। एक तो देखो, एक चीज समझो कि एक तो इसमें इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिस्क ब्रेक बोलता हूँ, डिस्क ब्रेक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरा, अब इसका कैलकुलेशन भी हमने, जो भी लोगों ने ओरिजिन के प्रोजेक्ट को देखा वो इसी स्लाइड से देखे होंगे मैक्सिमम लोग, ठीक है। और इसमें हमने रेट को ये 0.3 की एपीवाई से कैलकुलेशन है,